नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी व्याकरण का सरलतम रूप लेके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में चर्चा की कि सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बातचीत की। सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होती है, जिसका प्रयोग सर्वनाम के 6 भेदों के अंतर्गत होता है। उन्हीं 6 भेदों में से हमने सर्वनाम का जो पहला भेद था उसके बारे में पढ़ा और समझा कि सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 उपभेद बताए गए हैं, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। एक सिंपल से उदाहरण के साथ वापस से मैं आपको ज्ञान कराऊंगी। जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप सभी मुझे सुन रहे हो, आप श्रोता हो, और हम जिस विषय में बातचीत कर रहे हैं वो विषय अन्य के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा सर्वनाम। क्या था? सर्वनाम, जिसमें हमने उसके 6 भेदों के बारे में चर्चा की। ये सब आप लोग लिख चुके हैं, जिसमें हमने सर्वनाम के अंतर्गत उसके 6 भेदों के बारे में चर्चा की कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। उसका जो पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका जो पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके हमने 3 उपभेद पढ़े। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा था अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? मैं आता है, हम आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है तू आता है, तुम आता है, आप आता है। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे, ये और आप आता है। तो आपने यहाँ देखा कि हमने जो देखा उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, ये, आप आता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि परीक्षाओं में हमें कैसे ज्ञात होगा कि जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत हुआ है या अन्य पुरुष के अंतर्गत हुआ है। तो उसके लिए आगे ध्यान दीजिएगा। जो नोट कीजिएगा, नोट, एक नोट लगा के लिखिए आप। आप शब्दों का प्रयोग 3 प्रकार से होगा। पहला तो आपका आ जाएगा वापस मध्यम पुरुष,
दूसरा आपके आएगा अन्य पुरुष, तीसरा आपके आएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब निजवाचक सर्वनाम क्या है तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम के ही भेदों में से एक है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप शब्द का प्रयोग होगा और अन्य पुरुष के अंतर्गत आप शब्द का प्रयोग होगा और निजवाचक के अंतर्गत आप शब्द का प्रयोग होगा। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत हम आदर्शार्थक, आदर्श के लिए आदरार्थक शब्दों, आदर देने के लिए आदरार्थक शब्दों के अंतर्गत इसका आपका प्रयोग इसमें होगा। अन्य पुरुष में हम किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। आगे उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। और निजवाचक में स्वयं के लिए, कर्ता स्वयं के लिए, कर्ता अपने स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करेगा, कर्ता स्वयं के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ आया। हमने सर्वनाम का जो पहला भेद पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके हमने 3 उपभेद पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं और हम होता है, यानी मैं हम जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे। मध्यम पुरुष जिसके बारे में हम हमारे सामने जो है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तू तुम आप बोल के हम संबोधित कर रहे हैं। अन्य पुरुष वह वे ये आप जिसके बारे में, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बातचीत का विषय है, वो अन्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नोट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों में आप शब्द आ रहा है। अब परीक्षाओं में अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप इस आप की पहचान कैसे करेंगे कि जो ये आप शब्द आया है वो मध्यम पुरुष का भेद है या अन्य के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए नोट लगा के ये लिखना है, आप शब्दों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक का ही भेद है मध्यम पुरुष। उसके लिए आदरार्थक शब्द का प्रयोग करने के लिए, किसी को आदर देने के लिए कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप यहाँ आइए, ये सब आदरार्थक शब्दों के अंतर्गत मध्यम पुरुष में आएगा। मध्यम यानी हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उसको हम रेस्पेक्ट दे रहे, आदर दे रहे और इसीलिए हम उस आप शब्द का प्रयोग कर रहे। उसके लिए किसी का हमसे बड़ा होना जरूरी नहीं है, हम उसको आदर देना चाहते, इसीलिए हम उसका आप बोल के उससे बातचीत कर रहे। अन्य पुरुष में क्या है, संबोधित करने के लिए किसी को स्टेज पे बुला रहे हो तो आप माइक पे किसी को बुलाने के लिए आदर दोगे किसी अन्य पुरुष को। अब जैसे कोई बड़ी सी मीटिंग हॉल है या कोई बड़ा सेमिनार है, उसमें बहुत सारी भीड़ बैठी, 500 700 या इससे ज्यादा भी, और आप स्टेज पे खड़े होके माइक पे बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हो तो आप वक्ता हो और आपको जो पब्लिक सुन रही है वो सभी क्या है, श्रोता। अभी आप अनाउंस करके किसी को अवार्ड रिवॉर्ड के लिए बुला रहे हो, किसी को पुरस्कार के लिए बुला रहे हो, तो वो क्या है, अन्य पुरुष है। अब वो अन्य पुरुष अवार्ड लेने आया है तो रेस्पेक्टेड पर्सन हुआ, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। इसीलिए आप उसको कैसे संबोधित करोगे कि आपने इस इतना अच्छा कार्य किया और आपने अपने क्षेत्र में उन्नति प्राप्त की, इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, दैट्स ऑल।
तो अन्य पुरुष के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, पुरस्कार के लिए जब हम बुलाते हैं तो आप शब्द का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं अपने लिए करता है कि मैं, जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा तो आप काम करेंगे, मैं आप ही काम करूंगा, यानी मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इसीलिए निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, इसीलिए आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के अंतर्गत भी होता है। आप सभी वीडियो को यहाँ स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। हमारे सर्वनाम का जो दूसरा भेद है, कौन सा है दूसरा भेद? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, निज यानी स्वयं, निज यानी स्वयं। तो जिसमें निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिसमें व्यक्ति द्वारा ये ज्ञात हो कि वो अपना कार्य स्वयं करेगा, वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, वो निजवाचक के अंतर्गत आता है। जिसमें जो करता है वो अपना कार्य स्वयं करे, जिसमें कोई कार्य स्वयं या खुद करना ज्ञात हो, वो निजवाचक के अंतर्गत आएगा। वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसमें पता चले कि कोई अपना काम स्वयं कर रहा है, मैं अपना काम स्वयं कर रही हूँ, तो वो निजवाचक सर्वनाम आएगा। वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ज्ञात हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं खुद स्वयं अपने आप या आप स्वतः आदि, जहां पे ये सारे शब्द का प्रयोग हो, इन सभी शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां निजवाचक सर्वनाम आएगा। इसी से आप उदाहरण बना सकते हो। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। दूसरा, वह खुद ही विद्यालय चला गया। तो मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह खुद ही विद्यालय चला गया। इसमें मैं और खुद, स्वयं
ये सारे शब्द दर्शाते हैं कि इंसान अपना काम स्वयं करेगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। आप सभी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके ये नोट कर सकते हैं। आगे सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ज्ञात है, निश्चय यानी निश्चित है, कोई वस्तु निश्चित है कि ये है, मतलब है यानी कंफर्म है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किसी दूर या निकट के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित होना। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी दूर या निकट के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित होना यानी कंफर्म होना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे। ये निकट के लिए और इनका दूर के लिए प्रयोग होता है। जो यह और वह है वो निश्चयवाचक में निकट की वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जगहों का बोध कराने के लिए किया जाएगा। और ये और वे जो शब्द है इसका दूर के लिए प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के द्वारा आप समझिए। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। वह बाहर गया। ये सभी खेल रहे हैं। चौथा, वे मेला देखने गए हैं। आप देखिए बच्चों, यह और वह का निकट के लिए हमने प्रयोग किया और ये और वे के लिए दूर के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि उदाहरण बता रहा है, यह मेरी पुस्तक है, यानी यह मेरी पुस्तक है, वो तो आपके निकट ही है, आपके पास में ही है, इसीलिए वो निकट के लिए प्रयोग हुआ है। वह बाहर गया, वह बाहर गया यानी वह बाहर गया है, तो वो दूर के लिए। ये सभी खेल रहे हैं, तो ये सभी खेल रहे
हमारे पास में खेल रहे, वे मेला देखने गए, यानी वे का प्रयोग कहाँ हुआ है, दूर के लिए हुआ है कि वे मेला देखने गए हैं, यानी वो हमसे दूर है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है। इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सभी बातें जो आपने की, ये सभी जो आपने बताया किसी को, वो कंफर्म है, इसीलिए ये हमारा निश्चयवाचक का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम के बारे में चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान करने की, और आप सभी बच्चे पूर्ण रूप से इसका अभ्यास निरंतर करना, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी जितना अभ्यास करोगे उतना ही लंबे समय तक आपको ये सभी याद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो सर्वनाम के हमारे 3 भेद हो चुके, आगे के जो 3 भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसके बाद में, और अन्य जो भी है तीनों जो है वो हम अगली कक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इसका पुनः अभ्यास जरूर करेंगे। अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।